बहुत बड़ी और पुरानी रेजिमेंट है और बड़ी मशहूर रेजिमेंट है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है। वहां पर बगावत वाली पुल है। इंडियन पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, इसने कहा कि मुझे रेजिमेंट के टॉप के बंदे ने बताया कि कुछ करो। बंदे नहीं मिल रहे, ये रेजिमेंट मर रही है हमारी, बंदे नहीं मिल रहे यहाँ पर। नौजवान अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। আমি সুমেন, আপনারা দেখছেন সুমেন রিঅ্যাকশনস বাংলা। আমি ভালো আছেন, आशा करी सभी ভালো আছেন। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश पे कब्ज़ा करने की, जहाँ पे बातें हो रही हैं बांग्लादेश को इन्वेड करने की, बांग्लादेश का जो रंगपुर का इलाका है उसको अपने कब्ज़े में लेने की जहाँ बात हो रही है, वहीं पे जो इंडियन आर्मी है उसकी क्या हकीकत है। इंडियन आर्मी में जो क्राइसिस अभी चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंडियन आर्मी बांग्लादेश जैसी पावरफुल फोर्स से लड़ सकती है? वो इंडियन आर्मी जो आयरोस चाइना की जो फोर्सेस हैं उनसे मार खा रही होती है, पिट रही होती है, क्या इतना आसान है कि वो बांग्लादेश को इन्वेड कर लें और बांग्लादेश पे आके कब्ज़ा कर लें? अभी मैं आप लोग के साथ बहुत अहम रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। पाकिस्तान मीडिया की जानिब से यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी में कितने बड़े पैमाने पे क्राइसिस चल रहे हैं कि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो किसी तौर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जब भी यहाँ किसी तरह की लड़ाई की बात होती है तो बहुत सारे सोल्जर्स छुट्टी की दरख्वास्तें देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा फिर ऐसी एक चीज़ हो रही है। ये रिपोर्ट आप लोग देखें, पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया है इंडियन आर्मी की सूरत हाल को। इंडियन आर्मी में जो रेजिमेंट्स मौजूद हैं उनकी क्या सिचुएशन है और वो किस तरह क्राइसिस में धंसे हुए हैं। वीडियो आखिर तक देखें, पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको इस की समझ आएगी, तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। आप लोगों को सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। कुछ रोज पहले तक भी इंडियन मीडिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहा बांग्लादेश की आर्मी के हवाले से कि बांग्लादेश की आर्मी असल में अंदर से टूट फूट का शिकार है और इस एक आर्मी के अंदर कई सारी आर्मीज बनी हुई हैं जिनको डिफरेंट ऑफिसर्स लीड कर रहे हैं, यानी धड़ाबंदियां, ग्रुपिंग्स हुई पड़ी है। कुछ ग्रुप्स जो है वो अवामी लीग के करीब माने जाते हैं बकौल इंडियन मीडिया के, कुछ ग्रुप्स जो है वो बीएनपी के करीब माने जाते हैं और कुछ जमात इस्लामी के करीब माने जाते हैं। अब ये बहुत शिद्दत के साथ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहा और इसी के दौरान ये भी उन्होंने झूठ बोला कि 2-3 ऑफिसर्स आपस में लड़ पड़े हैं। वकार जमा की छुट्टी होने वाली है। वकार जमा अफ्रीका के दौरे पे गए थे, उनको वापसी पे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया गया था जिसको इंडिया ने नाकाम बनाया। और जनरल फैजुर रहमान साहब हाउस अरेस्ट हैं क्योंकि उन्होंने वकार जमा का धड़न तख्ता करने की कोशिश की थी। ये सारी खबरें इंडियन मीडिया के अंदर छापी गई। उसके बाद बांग्लादेश की आर्मी ने एक के बाद एक स्टेटमेंट्स जारी की और उन्होंने कहा कि ये तमाम खबरें जो है वो झूठी हैं। बल्कि ये भी हुआ कि एक ही न्यूज आउटलेट के लिए उन्होंने 2-2, 3-3 स्टेटमेंट्स भी जारी किए, सच एज इंडिया टुडे। उनके लिए उन्होंने एक महीने के अंदर, मार्च के अंदर ही 2 मरतबा स्टेटमेंट जारी की कि ये झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की खबरों के ऊपर उन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट किया था बांग्लादेश की आर्मी ने कि हमारे अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है और तमाम जो मिलिट्री है वो मुत्तहद है। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर भी मैं यहाँ पर आपको ये बताता रहा कि ठीक है, पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, डिफरेंट जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके रिलेटिव्स की पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर जनरल फैजुर रहमान के रिलेटिव्स अगर जमात इस्लामी के करीब है तो दैट्स फाइन, और अगर वकार के रिलेटिव्स शेख हसीना के करीब है तो दैट्स फाइन। असल बात यह है कि इन ऑफिसर्स का खुद का डिस्टेंस होना चाहिए पॉलिटिक्स से। अदरवाइज रिलेटिव्स की तो एफिलिएशन आप नहीं रोक सकते ना, वो तो अलग इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, वो उनको तो मना नहीं कर सकते कि यार तुम इस पार्टी को पसंद करो या इसको ना करो। ऑफिसर सिर्फ अपने आप तक महदूद होता है कि वो न्यूट्रल रहे। अच्छा, अब चलें, ये तो बांग्लादेश की मिलिट्री ने क्लियर कर दिया था ना कि हमारे अंदर कोई ऐसी धड़ाबंदियां नहीं है। लेकिन जो मुल्क ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहा था यानी इंडिया, उनकी अपनी मिलिट्री के अंदर एक बहुत बड़ी डिवीजन और एक रिफ्ट सामने आई है। इंडिया की मिलिट्री के अंदर, आर्मी में उनकी 27 रेजिमेंट्स हैं। इंडिया की आर्मी में 27। अब इतलात ये आ रही है कि 2 रेजिमेंट्स ऐसी हैं
जिनमें लोग आ नहीं रहे भर्ती होने के लिए। एक में तो बल्कि तकरीबन बगावत की सी आप कह सकते हैं कि पोजीशन बनी हुई है। दूसरी जो रेजिमेंट है उनकी, उसमें लोग नहीं आ रहे, नौजवान अट्रैक्ट नहीं हो रहे यहाँ पर आने के लिए और इंडिया के लिए लड़ने के लिए। एक है जनाब गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट वो रेजिमेंट है जो कि नेपालियों पे मुश्तमिल होती है ज़्यादातर। इसमें नेपाल के लोग आते हैं, वो भर्ती होते हैं इंडिया की आर्मी में और वो इंडिया के लिए लड़ रहे होते हैं। लेकिन 2020 से लेकर यह सिलसिला बंद हो चुका है। नेपालियों ने मना कर दिया है कि वो इंडिया के लिए नहीं लड़ेंगे, अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। इससे इंडिया परेशान है। एज अ रिजल्ट हो ये रहा है कि गोरखा रेजिमेंट को लोग नहीं मिल रहे। शॉर्टेज इस रेजिमेंट के अंदर देखी जा रही है। द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया, अक्टूबर 2024 की ये खबर है। गोरखा राइफल्स रीयूनियन फोकसेस अटेंशन ऑन डिक्लाइनिंग स्ट्रेंथ एज नेपाल बैन ऑन रिक्रूटमेंट कंटिन्यूज। देयर हैज बीन नो रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम नेपाल सिंस 2020। नेपालियों ने बैन लगा दिया था कि हम नहीं जाएंगे इंडिया के लिए, हम अपनी क्यों जान खतरे में डालें। तो ये रेजिमेंट उनकी धबरदूस होने के किनारे पे पहुंची हुई है। हर साल रिटायरमेंट्स हो रही हैं, नई भर्तियां नहीं आ रही यहाँ पे इतनी। तो इनको वहां पर वो परेशानी है कि ये रेजिमेंट पता नहीं रहेगी फ्यूचर में, नहीं रहेगी, क्या बनेगा इसका। लेकिन इसके अलावा एक और इनकी बहुत बड़ी और पुरानी रेजिमेंट है और बड़ी मशहूर रेजिमेंट है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है। वहां पर बगावत वाली पोजीशन क्रिएट हुई पड़ी है, वहां पर भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही। लेकिन वहां जो रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही, इसके पीछे वो वजूहत नहीं जो कि गोरखा रेजिमेंट को फेस करनी पड़ रही है। वहां पर तो नेपाल ने बैन लगाया ना अपने शहरियों के ऊपर। लेकिन ये जो दूसरी रेजिमेंट है, ये प्योरली इंडियन रेजिमेंट थी, इंडिया के अंदर से रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट स्लो हो चुकी है। उसका नाम है पंजाब रेजिमेंट। बड़ी मशहूर इनकी रेजिमेंट है, बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, काफी हाई लेवल के ऑफिसर्स इनके रेजिमेंट ने प्रोड्यूस किए हुए हैं। लेकिन पिछले काफी अरसे से लेकर क्राइसिस का शिकार हो चुकी है ये रेजिमेंट भी, और अब हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि लोग नहीं मिल रहे इस रेजिमेंट में आके इंडिया के लिए लड़ने के हवाले से। लोग नहीं मिल रहे, पंजाबी नहीं आ रहे, इंडिया के जो पंजाबी हैं वो यंगस्टर नहीं आ रहे यहां पर फौज के अंदर। इसकी वजह सिंपल है, एलियनेट कर दिया गया है सिखिज्म को। खालिस्तान की जो तहरीक है बड़ा जोर पकड़ चुकी है, उनका जो नजरिया है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो काफी पंजाब के अंदर फैल चुकी है। और एज अ रिजल्ट जो नौजवान नस्ल है पंजाब की, इंडियन पंजाब की, उनके अंदर एक आजादी की उमंग आपको ज्यादा नजर आती है। डिजायर है उनके अंदर कि हमें एक अलग कंट्री होना चाहिए। एज अ रिजल्ट कोई चार्म बाकी रहा नहीं उनके दिल के अंदर कि हम इंडिया के लिए जाके लड़ें। तो नतीजतन हो ये रहा है कि इस रेजिमेंट को लोग नहीं मिल रहे भर्ती करने के हवाले से। अब इस बड़ी डेवलपमेंट का खुलासा किसने किया है, मैं शायद ये चीज आपके साथ शेयर ना करता, लेकिन एक ऐसे बंदे की तरफ से ये बात की गई है कि उसकी बातों को डिनाई नहीं किया जा सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, इनका नाम है भगवंत मान। अब भगवंत सिंह मान कौन है? ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, इंडियन पंजाब का चीफ मिनिस्टर है। इसने कहा कि मुझे रेजिमेंट के टॉप के बंदे ने बताया कि कुछ करो, बंदे नहीं मिल रहे, ये रेजिमेंट मर रही है हमारी, बंदे नहीं मिल रहे, यहां पर नौजवान आ नहीं रहे। अच्छा, अब इसको ये जो खालिस्तान वाला फैक्टर है और जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पंजाब में बहुत ज्यादा फैल चुके हैं और यहां पर कभी भी बड़े पैमाने पे आपको एक अलहदगी की तहरीक शुरू होती हुई नजर आ सकती है, इसको दबाने के लिए, कवर करने के लिए नाम उन्होंने ये दिया है कि देखें नौजवान आजकल ड्रग्स बहुत यूज करते हैं, नौजवान अनफिट बहुत हो गए हैं, तो इसीलिए नहीं मिल रहे हमें लोग यहां पर, वरना ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई खालिस्तान की बात नहीं है। वो ये कहकर कवर कर रहे हैं। लेकिन द रियल इशू इज दैट पंजाबी जो है ना, इंडियन पंजाब के लोग, इंडिया में शायद इनसे ज्यादा फिट कोई कम्युनिटी आपको नजर नहीं आएगी। सबसे ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं, ये ताकतवर लोग होते हैं। पंजाबियों से ज्यादा फिटनेस में आपको कोई नहीं मिलेगा। फिटनेस में दे आर नंबर 1 इंडिया में। आप किसी का भी मुकाबला इनके साथ कर सकते हैं, एक तो कश्मीरी और दूसरे ये पंजाबी, ये फिट लोग हैं। तो फिटनेस का तो यहाँ पर सवाल नहीं आ रहा कि जी यहाँ पे लोग अनफिट हो गए नौजवान, तो वो इसलिए नहीं आ रहे। लेकिन मसला असल में वो है, आइडियोलॉजिकल मसला है। और ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट क्यों आई है? एक दौर में बड़े पैमाने पे यहां से रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही। अब तो क्राइसिस पैदा हो चुके हैं, ये रेजिमेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इसलिए आया है क्योंकि 2014 से लेकर हिंदुत्व की वेव आई है इंडिया के अंदर, और सिख भी, बाकी की माइनॉरिटीज के साथ जैसे मुसलमान और क्रिश्चियंस हैं, सिख बरादरी भी कॉर्नर्ड फील करने लगी है। उनको भी महसूस हो रहा है कि अब इस इंडिया में हमारा क्या है,
ये तो हिंदुत्व का इंडिया। आपको पता है सिखों के लिए क्या हिंदुत्व की जो दहशतगर्द हैं वो क्या झूठा नैरेटिव फैलाते रहते हैं? डू यू नो दैट? वो कहते हैं ये जो सिखिज्म है ना, ये कोई अलग रिलीजन नहीं, ये हिंदुइज्म की एक्सटेंशन है। ये हिंदुत्ववादियों का बिलीफ है, उनका मानना है, ये हिंदुइज्म की एक्सटेंशन है। और सिखों को इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि हिंदू धर्म की और हिंदू लोगों की रक्षा की जाए। ये उनका मानना है, ये उनका माइंड सेट है कि इनको सिर्फ लड़ने के लिए, बाकियों के लिए लड़ो हमारी वजह से। और ऐसा होता भी रहा है। 1940s का जो डेकेड था उसमें काफी लड़ाइयां हुई हैं सिखों की मुसलमानों के साथ। हालांकि उसमें इनका कुछ भी नहीं था, इनके लिए कुछ भी नहीं था वहां पे। 1947 से पहले जो लड़ाई हुई, बाद में भी जो होती रही है, उसमें इनको सिर्फ झूठे लारे लप्पे देकर यूज किया जाता रहा कि तुम्हें हम ऑटोनॉमी दे देंगे, तुम्हारा जो इलाका होगा ऑटोनॉमस होगा, खुद मुख्तार आजाद इलाका होगा, पंजाब का होगा, इंडिया की डोमेन के अंदर, लेकिन आजाद होगा, ऑटोनॉमस होगा। लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा पंजाब को तोड़कर 3-4 टुकड़े कर दिए गए उसके। ये हिमाचल प्रदेश, ये सोकाल जो आप हरियाणा, इस तरह की रियासतें देखते हैं, क्या है? पंजाब है ये असल में। पंजाब है, तोड़ा गया है पंजाब को। सबसे ज्यादा ज्यादती अगर किसी के साथ हुई है ना कश्मीरियों के बाद, तो इनके साथ हुई है। इनकी तो जमीन ही तोड़ के इनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया। अच्छा जी, आखिर में आपको रेफरेंस इस खबर का दिखा देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि माइग्रेशन ड्रग्स लीडिंग टू फ्यूअर सिख रेजिमेंट रिक्रूट्स, भगवंत मान। ही सेड देयर आर सेवरल रीजंस फॉर द पुअर रिस्पॉन्स टू द रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द सिख रेजिमेंट। द प्राइमरी reason, he said, is migration, but added that there is also a reluctance to join the army under the Agnipath scheme. Recently, the head of Army's Western Command met me. He told me a very worrying thing and I was saddened to hear this. Actual reason इसके पीछे जो है वो खालिस्तान के लिए पंजाब के अंदर बढ़ती हुई सिंपैथी है, हमदर्दी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर नहीं आ रहे रिक्रूट होने के लिए। तो देखें, वहां पर तो एक इमेजिनरी किस्म की डिवीजन बांग्लादेश के लिए इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की ना, कि फौज के अंदर कोई मसला चल रहा है। लेकिन इंडिया में वाकई में मसला चल रहा है। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि उनको लड़ने के लिए नौजवान नहीं मिल रहे जो कि इंडिया के लिए लड़ सके। पिछे जे वैस्टर्न कमांड के जिहड़े हैड ने फौज दे, वो मैनू मिले। उन्होंने मैनू बड़ी एक चिंताजनक गल दसी और मैनू बहुत दुख होया सुन के। वो कहंदे जी साडी हैल्प करो, सिख रेजिमेंट वास्ते सानू भर्ती होने लई बच्चे नहीं मिल रहे, सिख रेजिमेंट खतरे च है जी। देखो किन्ना बहादरी का इतिहास है सिख रेजिमेंट का, तो अज भर्ती होने लई बच्चे नहीं मतलब लभ रहे। कारण यह है, या तो बाहरले मुल्कां नूं चले गए, जां नशियां ने जिहड़ा शरीर गालते ते फिटनेस नहीं रही, टैसट नहीं पास कर सकते। असीं कहा जी असीं हुण लगे हुए हैं, तुहानूं असीं हैल्प भी करांगे और साडी जिहड़ी लैगसी है सिख रेजिमेंट जिहड़ी है उहनूं असीं ऐदां उहनूं खत्म नहीं होण देना, असीं उहनूं बचाउणा है। और बड़ा वड्डा इतिहास है, बड़ी वड्डी हिस्ट्री बहादरी दी सिख रेजिमेंट दी। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। इंडिया की जो आर्मी है उसमें कितने बड़े पैमाने पर क्राइसिस चल रहे हैं कि यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम बांग्लादेश के साथ लड़ाई की बातें हो रही हैं, बांग्लादेश को इन्वेड करने की बातें हो रही हैं। यार आप पहले देख तो लें कि आपकी जो सोल्जर्स हैं वो फाइट करने के काबिल हैं भी या नहीं। तो यहाँ पे स्पेशली जो पंजाब की रेजिमेंट है उसमें सोल्जर्स मिल ही नहीं रहे। सिखों ने जो सिख रेजिमेंट है उसका हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जैसे इन्होंने रिपोर्ट में शेयर किया कि सिखों के जो हकूक़ हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, सिखों की जो हक तलफी है वो की जा रही है। और कुछ लोग इस चीज़ को इस तरह कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिख हैं, जो पंजाबी हैं, वो बहुत ज़्यादा नशे की लत में लगे हुए हैं, इस वजह से ये क्राइसिस आए हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है बहुत बड़े पैमाने पे बाइकॉट हुआ है। जो सिख हैं वो इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए कोई भी न्यू सोल्जर इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट का हिस्सा नहीं बन रहा। और यहाँ पे जैसे आप लोगों ने जो भगवत मान सिंह हैं जो पंजाब के सीएम हैं उनके मुंह से सुना कि ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा शदीद क्राइसिस है। ऐसे में ये बातें करना कि हम एक कंट्री को इन्वेड कर लेंगे, हम बांग्लादेश का ये हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लेंगे,
ये सारी बातें बिल्कुल धप्पड़दूस हो जाती हैं। इन बातों की कोई अहमियत नहीं रहती, क्योंकि बांग्लादेश को इन्वेड करना कोई खाला जी का घर नहीं है। बांग्लादेश ने अपने दरवाजे खोले नहीं हुए। बांग्लादेश अपने दरवाजे खोल के नहीं सोता कि आओ हम इन्वेड करो। बांग्लादेश की फोर्सेस रात भर जागती हैं। बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस, बहादुर फोर्सेस ऑल टाइम खड़ी होती हैं और वो मुल्क के दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ऑल टाइम जो है तैयार रहती हैं। तो इंडियन आर्मी कैसे बांग्लादेश से फ़ाइट करेगी? यहाँ पे कहते हैं कि क्वांटिटी डज़ नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो यहाँ पे आई थिंक इंडिया को अपनी सोल्जर्स की जो क्वांटिटी है उसकी बजाय उनकी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंडिया को एक इतनी क्वांटिटी की ज़रूरत है जो जिसमें क्वालिटी भी हो, जो लड़ भी सके, लेकिन यहाँ भी चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक्सपोज़ किया है, बहुत अच्छा इसको डीपली इन्होंने एनालाइज़ किया है कि किस तरह क्राइसिस जो है इंडियन आर्मी में चल रहे हैं, और स्टिल इंडियन जो लोग हैं उनकी जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये दावे जो हैं सिर्फ दावों की हद तक हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, और ना ही ऐसा कभी हो सकता है कि बांग्लादेश के किसी पार्ट पे इंडिया कब्ज़ा कर ले। जो लोग आज तक कश्मीर पे कब्ज़ा नहीं कर सके, वो बांग्लादेश पे कब्ज़ा कैसे कर सकते हैं? आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।